निजी कॉलेज के कैंपस में वाक़े के हवाले से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। कोई मुतासिर लड़की भी मंजर-ए-आम पर नहीं आई। जिस बच्ची का नाम लिया गया उस नाम की तमाम बच्चियां वाक़े से इनकार कर रही हैं। उनके वालिदैन का कहना है कि वो खैरियत से हैं। जिस गार्ड पर इल्ज़ाम लगाया वो भी ज़ेर हिरासत हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात हस्बा मुखारी का बयान। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना है कि निजी कॉलेज के कैंपस में तालिबा से बदअखलाकी के शवाहिद नहीं मिले। जब कोई विक्टिम ही सामने नहीं आया तो मुकदमा किस पर दर्ज करें। सोशल मीडिया पर एक झूठी पोस्ट डाली गई जिसके बाद तलबा ने एहतजाज किया। सीसीटीवी कैमरों पर गार्ड की नकलो हरकत को देखा गया। अस्पतालों के रिकॉर्ड भी चेक किए गए। इस तरह के किसी वाक़े की तस्दीक नहीं हुई। वालिदैन गैर मुसद्दिका इत्तलात पर ना जाएं। जिसके पास मुसद्दिका इत्तला है वो हमें दे, हम कार्रवाई करेंगे। सबके घरों में बेटियां हैं, माएँ हैं और बहनें हैं। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि किसी भी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन में घर वालों को मलाइन ना करें। कॉलेज में जो वाक़या हुआ है उसके लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं। उसमें ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी है। पुलिस फोर्स के तौर पर हम खवातीन और बच्चों पर हरासमेंट और तशद्दुद के वाक़यात को संजीदगी से लेते हैं। ये एक ऐसा इशू है जो इशू था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा से शुरू हुआ। झूठी पोस्ट से शहर में अमन अमान की सूरत हाल मुतासिर हुई। एएसपी डिफेंस शहर बानो नकवी का मज़ीद कहना था कि बच्चे के वालिद और चचा का कहना है इस वाक़े में कोई सदाकत नहीं है, महज प्रोपेगेंडा किया गया। आलूदगी ने बागों के शहर का पीछा न छोड़ा। दोपहर के वक्त भी लाहौर में आलूदगी की शरह 178 रिकॉर्ड। आलमी रैंकिंग में बागों का शहर तीसरे नंबर पर आ गया। सूबा दारुल हुकूमत का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। बारिश का कोई इम्कान नहीं। पंजाब में डेंगू के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 128 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी से 112, लाहौर से 6, चकवाल से 3, अटक से 2 केस रिपोर्ट हुए। मियांवाली, शेखुपुरा, सियालकोट, मंडी, बहाउद्दीन और साहिवाल से एक केस रिपोर्ट हुए। एक हफ्ते में 875, रवां साल अब तक 30,599 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सब्जियों फल की खरीदारी बन गए गरीब के लिए ड्रोना ख्वाब। कीमतें आसमान से बातें करने लगी। प्याज 160, टमाटर 120, लहसुन 650, अदरक 1300 रुपए किलो में फरोख्त। सब्ज मिर्च 250, लीमू 150, मेथी 220, मटर 400 रुपए के किलो हो गए। केला 160 रुपए दर्जन, अनार 650, सेब 280, पपीता 380, आम 220 रुपए किलो में दस्तयाब। डिप्टी कमिश्नर का अलिफ लाम मीम गवर्नमेंट एक्वा मॉडल स्कूल का दौरा। सैयद मूसा रज़ा की स्कूल इंतजामिया से मुलाकात। क्लासेस में जाकर सफाई और डेंगू इकदामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की स्कूल इंतजामिया को सफाई डेंगू से मुतल्लिक बेहतरीन इकदामात की हिदायत। बोले बच्चों की तालीम और तरबियत में उस्तादा का किरदार कलीदी हैसियत रखता है। बच्चों को गंदगी से पाक माहौल फराहम करना ही अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हर इकबाल कहते हैं पीटीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपागेंडा किया। अब भी पाकिस्तान में सरमायाकारी आने लगी है तो पीटीआई ने मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम शुरू कर देते हैं। इंशाअल्लाह पीटीआई का मुल्क के खिलाफ प्रोपागेंडा नाकाम होगा। हाईकोर्ट में एहसन फतियाना की दोबारा बाज़ाबे के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। FIA और वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश। अदालती हुक्म पर SP कैंट भी पेश। घरों के कैमरों की फुटेज भी जियो फेंसिंग करवाई जा रही है। मरकजी शाहराह पर मौजूद सेफ सिटी का कैमरा काम नहीं कर रहा। SP का मौक़िफ़। अदालत ने दीगर फ्री कैन को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। हाई कोर्ट में ज़िलाई हुकूमतों को तहलील करने के खिलाफ केस की समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी।
अदालत ने इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की नुमाइंदे को भी पेश होने की हिदायत। ग्रेड 17 से कम का कोई ऑफिसर इस केस में लोकल गवर्नमेंट की तरफ से अदालत में पेश ना हो। अदालत की रिमार्क्स। जस्टिस शुजात अली खान ने केस की समाअत की। बोगस असलह लाइसेंस डीलर्स महकमा दाखिला के रडार पर। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब के हुक्म पर 9 बोगस असलह डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महकमा दाखिला पंजाब ने मुकदमे के इंदराज से कबल असलह डीलर्स के खिलाफ बाज़ाबित इंक्वायरी मुकम्मल की। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मुलजमान ने जाली लाइसेंस पर असलह फरोख्त किया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब बोले, बोगस असलह लाइसेंस और जाली डीलर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है।